चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की नालियों में, समाए मेहंदी की नालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने बोले बांके बिहारी लाल की।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं सेवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बोधा बुद्ध इति प्रमाण पटव करते नहीं आय अरे अनित्यत जैन शासन रतो कर्मे तिमीमांसक सोयं नो विददातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः।
नमो नमस्ते सुवृषभाय साततां विदुरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनो निरस्तसाम्याति शयेन राधसा सदामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभुनंद कुमारोऽयं स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्तो कृतार्तोऽहं न संशय कृतार्तो न संशय। स्वामी मोहिन विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं मुझसा तुमको बहुत है पर तुम मुझको ना। हे हरि हे हरि हे बोले श्री बालकृष्ण भगवान की। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव।
श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गाइए सभी लोग बड़े प्रेम से। राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद 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 राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। राधे माधवा हरि बोल। राधे माधवा।
माधवा गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे गोपाल राधे माधव गोविंद राधे गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय वेद व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय इष्ट कुल ग्राम देवी देवताओं की जय प्रेम से बोलिए खंडद्वारी भगवती की जय नागराज भगवान की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय ओम नमः नमः पार्वती पतये हर हर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो परमहंस मुनिमन उल्लासनी रसिक हृदय रसरास विलासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी श्रीमद् भागवती ज्ञानमयी अमृतमयी करुणामयी वात्सल्यमयी दिव्य कथा का आप हम सब आश्रय भगवान ठाकुर जी के अनुग्रह से प्राप्त कर रहे हैं।
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में विराजमान दिव्य चेतनाओं का स्मरण वंदन करता हुआ अपने इष्ट देवी देवताओं का स्मरण वंदन करता हुआ आप सभी भगवत चरणानुरागी श्रोताओं को व्यासपीठ से नमन प्रणाम। वाणी की पवित्रता के लिए हरि गुरु कृपा से इस मंगलमयी कथा का हम गान कर रहे हैं। आप बड़ी सावधानी से कथा का श्रवण करें। सज्जनों, श्रीमद् भागवत की इस दिव्य अमृतमयी यात्रा में, भावमयी यात्रा में आज चतुर्थ दिवस की कथा का हम आरंभ कर रहे हैं। 4 दिन हुएगी आज और अभी तक हल्ला बंद मिले। चुपचाप आइए और चुपचाप बैठिए, बोलना नहीं। ये दूर दूर लोग जो देख रहे हैं तुमको, वो कहेंगे कि बताओ ये जलंधर वाले लोग ऐसे हल्ला क्यों करते हैं। कितने अच्छे लोग हैं ठाकुर जी के, सब बहुत प्यारे। ऐसी बुद्धि हमारी रोज रोज बनी रही कथा के लिए। इतना हमारा मन, हमारी बुद्धि कथा के लिए यूं ही लालायित रहे। कितने अच्छे क्षण हैं ये, कितने पवित्र क्षण हैं, जिन क्षणों में आप हम भगवान की सत चर्चा का आनंद ले रहे हैं। ऐसी बुद्धि तो परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। इस बुद्धि में भर लो बस कृष्ण रस को। कृष्ण रस भाविनामति क्रियतां यद कुतोपलभ्यते। खरीद लो ऐसी इस बुद्धि में, इस रस को कहीं से भी मिले। क्रियतां खरीद लो, कहीं से भी मिले। यह भक्ति रस, यह प्रेम रस। ले लो। यदि कुतोपलभ्यते, कहीं से भी मिले, किसी से भी मिले। अगर भगवत प्रेम मिल रहा है ना, ले लीजिए। उल्टी सुल्टी चीजें मिल रही है तब मत। यदि कुतोपलभ्यते, अच्छा तो भाई जब खरीदना है तो फिर दाम भी तो देना पड़ेगा कुछ। क्या है इसका दाम? मूल्य क्या चुकाना पड़ेगा? तो उसका मूल्य है तत्र मूल्यमपि लोल्य केवलम। इस रस का मूल्य है केवल तुम्हारी ललक, तुम्हारी जिज्ञासा, छटपटाहट, प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तीव्र उत्कंठा। क्रियतां यद कुतोपलभ्यते तत्र मूल्यमपि लोल्य केवलम्। अब आपको मैं पिला रहा हूं इस अमृत को और आपको कोई रस ही नहीं है, आपको कोई मनी नहीं, तो जबरदस्ती तो फिर कुछ बात बनेगी नहीं। और अगर आपका मन हो तो कितना अच्छा हो सकता है। अगर आप मन से बैठे हो तो कितना इसका लाभ हो सकता है। ऐसे इस भागवत की अमृतमयी ज्ञान गाथा का
श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं। गंगा के तट पर बैठ करके परीक्षित जी अब कुछ और सोचना बाकी नहीं, कुछ और जानना बाकी नहीं, कुछ और करना बाकी नहीं, कुछ और देखना बाकी नहीं। केवल एक ही ध्येय और ज्ञेय है, केवल भगवान की कथा। इसके अलावा और कुछ अब चाहिए नहीं। सब सुख देख लिया है, मृत्यु सामने खड़ी है अब, और इस मृत्यु भय से बचाने वाली कोई कथा है तो वह है भागवत की कथा। श्री सुखदेव जैसे परमहंस गुरु मिले हैं तब बिल्कुल सावधान है, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिला करते हैं। फिर मिलेगा पर पता नहीं कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कितनी दूर मिलेगा, आपको अनुकूलता पड़ेगी उस समय की नहीं पड़ेगी, पता नहीं घर के कितने झंझट होते हैं ना। समय निकाल करके भी, समय निकालने पर भी नहीं निकलता। कभी कभी हम चाहते हैं कि जाएं जाएं कथा में, लेकिन नहीं निकल पाते। और यहाँ समय निकला हुआ है, यहाँ आए हुए हैं, और आकर के भी नहीं सुने तो फिर कच्चा सौदा हो जाएगा। इसलिए सुन लो। झोलियां भर रहे भाग वाले, जो भाग्य वाले लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं, उन्होंने झोलियां भर दी इन अमृत कणों की। और जिन्होंने केवल टाइम पास करना है तो उनके लिए तो कुछ कहने शब्द नहीं। झोलियां भर रहे बाग वाले, लाखों पति तूने जीवन संभाले, लाखों पति तूने जीवन संभाले। रंग राजा बने प्रभु रस से सने। जिनके पास कुछ नहीं था, जो एकदम नगण्य थे, जो दीनहीन थे, जब उनको भगवत रस की प्राप्ति हुई तो वो राजा जैसे हो गए। राजा भी उनके सामने किंकर हो गया। रंग राजा बने प्रभु रस से सने। प्रभु रस से पूरित हो गए। कष्ट भागा साची सारे जगे, तू न जागा। हे साची सारे जगे, तू न जागा। वेला अमृत गया सी सो रहा, बन अभागा। साची सारे जगे। ज्ञान की गंगा हमारे निकट बह रही है और फिर भी हम अभी भी मोह निद्रा में सोए हुए, अभी भी जाग नहीं रहे। अरे फिर पता नहीं अवसर कब मिलेगा। ये मानव जीवन में फिर पता नहीं कैसा कभी सत्संग मिलने वाला। इतने निकट, इतने नजदीक, इतने घर के पास, फिर पता नहीं। साथी सारे जगे, तू न जागा।
ये कितने कितने सौभाग्य से, कितने भाग से हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ। पता नहीं कितने कितने जन्मों का पुण्य है, उसका प्रतिफल है कि हम मानव तो पता नहीं क्या बने होते। इसलिए मेरे भाई बहन थोड़ा सावधान होकर के सुनिए। आज तो वैसे भी कृष्ण जन्म है ना। अच्छा, अगर अगर अगल बगल में आपके कोई बोले ना तो उसको जरा कोहनी मारना कि खबरदार बोलना, इशारे इशारे में बात करना जो के हचका दो कोहनी से, चुप रहो, मौन। तो मनु और शत्रुपा ये कितने सारे श्रेष्ठ परमहंस महापुरुषों की कथा है। इनके जीवन से, इनके रहने से, इनकी करनी से हम लोगों को कुछ न कुछ प्राप्त होता है। हमारे को जीवन जीने की कला, कैसे जीवन जीना है, किसका सार्थक जीवन है, किसका उत्तम जीवन है। क्या हमारा आपका जीवन पशुओं की तरह तो नहीं जा रहा है? इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, और इन राजा महाराजाओं ने भी सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन किया। इतनी संपत्ति, इतना अथाह सुख, ऐश्वर्य, लेकिन सब छोड़ करके भगवान की शरणागति को ही महत्व देते। हमसे तो एक फुट नहीं छूटता, 1 इंच नहीं छूटता, फुट तो बहुत दूर होता है। 1 इंच जमीन छोड़ने के तैयार नहीं है। अगर किसी ने अगर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर थोड़ा कर लिया तो महाराज कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं। और जिस दिन मौत होती, मौत मृत्यु आती है, उस दिन तो सब कुछ छोड़ करके जाते हैं। उस दिन कोई कोर्ट कचहरी है, उस दिन कोई भी किसी भी प्रकार का हमारा दांव चलने वाला नहीं। तो इन श्रेष्ठ परम भागवतों के जीवन से, इन परमहंसों के जीवन से, इन महापुरुषों के जीवन से, इन महर्षियों, इन राजर्षियों, इन देवर्षियों, इन भक्त प्रेमियों के जीवन से हमें जीवन जीने का मार्ग प्राप्त होता है। कैसे जीवन जीने? मनु और शत्रुपा उनकी संतान है। आप हम सब उन्हीं की संतान, मनु की संतान मानव है ना। तो उनके जो उत्तानपाद जो पुत्र थे, उनकी कथा हमने कल सुनी। प्रियव्रत के जो दूसरे व्रत पुत्र है, उनके प्रियव्रत, और उन्हीं प्रियव्रत के वंश में आग्नेन्द्र नाम के राजा हुए। आग्नेन्द्र के ही पुत्र नाभि हुए, और नाभि के ही साक्षात भगवान ऋषभदेव जी पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान ऋषभदेव जी जो 8वें अवतार आपको हमने 24 अवतारों की गणना में बताया। भगवान ऋषभदेव, और भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत, और वो परम योगी माने गए। भरतोपि महायोगी, जिनके नाम से इस देश का नाम, इस आर्यावर्त का नाम, इस अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले ये आर्यावर्त था, इसको अजनाभ खंड भी कहते थे। लेकिन भरत जी के पुण्य प्रताप से, उनके कर्म की श्रेष्ठता के कारण, उनकी श्रेष्ठ राजसत्ता के कारण इस देश का नाम भारत पड़ता है। तब ये भारत है। भा यानी प्रकाश, और प्रकाश में जो रत रहने वाला, यानी भा यानी परमात्मा, प्रकाश परमात्मा, और उस परमात्मा में जो रत रहने वाला, उसकी उपासना, उसमें अपने आप को रखने वाला ये भारत है। अब तो फिर उसके बाद अंग्रेज आए और उन्होंने इसको इंडिया
बस इंडिया, बस खत्म। नपुंसक शब्द है इंडिया। अब ये इंडिया, इतनी बड़ी बड़ी सरकार आ गई है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इंडिया को भारत कर दे, क्योंकि सब क्या है, केवल चोला है केवल उनका भारत का। बाकी उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, वे क्या है, पाश्चात्य संस्कृति का जो है ना भूत अपने पर लिपटाए हुए हैं। उन पर हमारे पहाड़ों पर तो भूत लगे हुए, तुम पर अंग्रेजों भूत लगे हुए जी। वही मसान, अंग्रेजों की मसान। इसलिए वो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इतने बड़े बड़े लोग आए राजनीतिक क्षेत्र में, इतने बड़े बड़े मंत्री लोग आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसको बदल करके भारत करो। क्यों? क्योंकि खुद भी नहीं चाहते। अगर चाहते तो बहुत कुछ हो सकता। चाहने वाले आदमी ने तो इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार कर दिया। क्या क्या कर दिया। कहने का भाव है ये तो भारत है, और भरत जी महाराज के नाम से इस देश का नाम भारत। भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को समय समय पर बहुत अच्छे से सांसारिक व्यावहारिक शिक्षा भी दी, लेकिन सबसे श्रेष्ठ वो आध्यात्मिक शिक्षा भी देते। संसार धर्म के बारे में भी बताते, संसार मर्यादा, संसार कर्तव्य को भी समझाते, लेकिन साथ साथ में कहते बेटा केवल संसार कर्तव्य, संसार में रहना ही तुम्हारा धर्म नहीं है। केवल तुम इतने के लिए नहीं हो, तुम किसके लिए हो? तुम इस संसार में मानव शरीर से परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हो, क्योंकि ये इसी गाड़ी से जा सकते। ये शरीर क्या है? बोलो, शरीर क्या है? साधन है। ये परमात्मा तक पहुंचने का साधन है। जैसे आप यहां किस साधन से आए? कोई मोटरसाइकिल से आया हो, कोई कार से आया हो। ये कार साधन है, मोटरसाइकिल साधन है। कोई ट्रेन से आया होगा, अलग अलग प्रकार के साधन। कोई पैदल आया होगा, किसी न किसी साधन से आप यहां पहुंचे। ऐसे ही परमात्मा तक पहुंचने के लिए यह मनुष्य शरीर साधन है। इसी शरीर से आप तप कर सकते, दान कर सकते, यज्ञ कर सकते, व्रत कर सकते, संयम, नियम, स्वाध्याय, तप आदि सब इसी से कर सकते, बाकी और किसी से नहीं कर सकते। कहीं देखा आपने? कहीं घोड़े गधे माला जप रहे देखा? आपने कहीं देखा कि कोई पक्षियों का झुंड बैठ करके कथा कर रहे हैं? देखा कहीं? सुना कहीं कि सारे पशुओं ने मिलकर के एक भागवत का आयोजन कर रखा? सुना? नहीं सुना। मनुष्यों ने कर रखा। ये लोग कर रहे। ये लाभ तो केवल ये हम ही ले सकते, मानव शरीर से ले सकते हैं, और तो नहीं ले सकते। इसलिए इस शरीर से ही तुम वहां पहुंच सकते हो। इस शरीर को संसार की विषय भोगों में यूं ही मत खो देना, यूं ही मत बर्बाद कर देना, क्योंकि अगर ये शरीर ऐसे ही खो दिया तो फिर जो इससे कमाना था वो तो कमाए। मिट्टी के ढेर इकट्ठे करते रहे, कंकर पत्थर इकट्ठे करते रहे। कल गा रहे थे ना भैया, खाली आणो खाली जान दुनिया मके से सुदीनी रुसान।
आप लोग नहीं तो सामने कह रहे खाली आन खाली जान दुनिया मके से सुदीनी रुसान कब पता नहीं कब कब ये प्राण निकल जाए, कब ये छूट जाए। और किसी के साथ में ऐसी आंट रखी है, कट्टी करके बैठे हुए हैं, हम उसको तो इससे बोलना ही नहीं है। आज कथा से जाते ही सबके साथ हप्पा कर लेना। कब छोड़ी उड़ जाऊं यो पर छुट्टी जान कुछ नहीं जान। इसलिए याद रखिए यह मानव शरीर बहुत महत्व का। ये भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्र को समझा क्या कह रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह शरीर संसार भोगों के लिए नहीं, तो बोले फिर किस लिए? तप के लिए। परम इस तप करके, दिव्य तप करके दिव्यता प्राप्त करें। वैसे तप तो हम रहे, कोई धूप से तप रहे हैं, कोई दुख से तप रहे हैं, कोई संसार की नाना प्रकार की पीड़ाओं से तप रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो तप रहे, किसी ने मारा तो तप रहे, दुख पीड़ा से ही तप रहे। लेकिन तपें तो किससे? दिव्य तप, जिससे हमारे जीवन में दिव्यता आए, जिससे हमारे जीवन में श्रेष्ठता आए। नायं देहो देह भाजं त्रिलोके कष्टान् कर्मान् रहते विडभुजांगे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्तं शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। जो संसार में ये जो आप भोग रहे हैं, ये भोग तो हमने कीड़े मकोड़े के अन्य योनियों में भी भोग लिए। पहले तो हम यही थे, इस शरीर से पहले पता नहीं क्या कर रहे होंगे। और जब वो अन्य योनियों में भी वही भोग रहे थे और यहाँ आकर के वही भोग रहे हैं, तो फिर उन योनियों में और इस मानव योनि में फर्क क्या है? ये तो इतना उत्तम शरीर है, इससे वही कमाए। इसलिए तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्तं शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। इससे परम सुख प्राप्त करना है, इससे ब्रह्म सुख प्राप्त करना है, इससे हमारे आपके जीवन में दिव्यता है। यह शरीर गोस्वामी जी भी इसी मानो इसी श्लोक का भाषांतर करते हुए कहते, एहि तन कर फल विषय न भाई, 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 एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई, ये स्वर्गं स्वल्प
अंत दुखदाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ओ सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ओ एहि तन कर फल विषय भाई, एहि तन कर फल विषय ओ विषय न भाई, दुखदाई। ओ विषय न भाई। दुखदाई। नायं देहो देव बाजां त्रिलोके, कामान कष्टान नरहते बिडभुजां में। तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्यम, श्रुत्यै यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। अंत दुखदाई। यही तन करफल विषय न भाई, इस शरीर से विषय सुख नहीं। और यहाँ तक कि महापुरुषों ने तो कहा कि इस शरीर से स्वर्ग की कामना भी मत करिएगा। स्वर्ग का सुख भी तो बहुत, अरे इस शरीर से जो तुम कमा सकते हो वो तो बहुत अलौकिक है। इस शरीर से हमें तो भगवत प्राप्ति का ही साधन करना चाहिए। इसलिए जो साधना भजन करने वाले, जो दान धर्म यज्ञ व्रत जप तप करने वाले, जब जो साधक होते हैं, विवेकी बुद्धिमान साधक होता है, और उसके सामने जब इन सत्कर्मों का फल सामने जब खड़ा हो जाता है, तो वो श्रेय और प्रेय के रूप में खड़ा होता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीर। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीर। श्रेय और प्रेय के रूप में जब सामने खड़ा हो जाता, तो जो धीर व्यक्ति है, विवेकी जो है, वो क्या करता है? श्रेय और प्रेय को ठीक से विविक्त करके जानता है, अलग अलग करके दोनों को समझता है कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। प्रेय किसे कहते हैं? प्रेय कहते हैं जो आज अच्छा लगता है कल अच्छा लगेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये प्रेय है। आज है कल भी रहेगा, आने वाले समय में भी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। यही प्रेय है। इस संसार का सुख ऐसा ही है, आज है कल का पता नहीं। इस संसार से लेकर के स्वर्ग तक का जो भी सुख है वह सब ऐसे ही है, वो सब प्रेय में आता है, क्योंकि स्वर्ग भी हमेशा रहने वाला नहीं हमारे आपके पास। लेकिन श्रेय है परमात्मा की प्राप्ति, उस परम प्रभु भगवान हरि के चरणों की भक्ति प्राप्त होना, उसकी प्राप्ति होना, उसके धाम की प्राप्ति होना, ये श्रेय है जो आज भी है और कल भी रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला। वो ऐसा सुख है जो सुख तुम्हारे हमारे जीवन से कभी किसी भी अवस्था में खत्म होने वाला नहीं है। वही श्रेय है, वही सत्य स्वरूप परमात्मा। हमें उस श्रेय को पकड़ना है, उस परम सत्य को पकड़ना है।
और जो विवेकी पुरुष होता है वो ऐसे कच्चे सौदे नहीं करता आप हमारी तरह संसारी व्यक्तियों की तरह कि आज सुखी हो जाए, कल की रहने दो, कल देखी जाए, कल रोते रहे भले। तो कल रोना पड़े ऐसा सुख लेना ही क्यों आज? कल दुखी होना पड़े ऐसा सुख लेना ही क्यों आज? इसलिए वो थोड़ा और तप लेंगे, थोड़ा और कष्ट उठा लेंगे, लेकिन सुख तो हमें ऐसा ही चाहिए जो हमेशा रहे। धाम तो हमें वही चाहिए जिस धाम से नीचे गिरना नहीं होता। स्वर्ग से तो नीचे गिरना पड़ता है, और भगवान का धाम ऐसा है जहां से कभी कोई गिर नहीं सकता, गिरने की संभावना नहीं है। वहां एंट्री तो है, एग्जिट नहीं है। वहां प्रवेश मार्ग तो है, लेकिन वहां निकासी का रास्ता है, निकलने का मार्ग नहीं है। वहां जा तो सकते हो, सत्कर्म धर्म कर्म करने से और भगवत प्रेम को प्राप्त करके, भगवत कृपा को जब आप हम प्राप्त करेंगे तो वहां जा सकते हो, लेकिन वहां से आ नहीं सकते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो भगवान का धाम ही ऐसा, भगवान कहते हैं मेरा धाम ऐसा है कि वहां एक बार आ जाओ। और भगवान का कथा धाम भी ऐसा ही है, क्योंकि ये कथा भी ऐसी है कि एक बार जिसके भीतर गई बस उसको वैकुंठ मिल गया समझ लीजिए, फिर वो इस कथा से बाहर नहीं निकल पाता, वो निरंतर इसी में रमण करता रहता है। भगवान के रूप गुण प्रभाव में, भगवान के स्वरूप माधुरी में, भगवान की लीला माधुरी में, भगवान की वेणु माधुरी में, भगवान की दिव्य कथा माधुरी में वो रमता ही रहता है, वो इससे निकल ही नहीं पाता। एक बार अटकी जो नजने भगवान श्याम सुंदर की छवि में, तो फिर निकलना बड़ा कठिन है। लकी जिन लाल की मुस्कान ताहि विसरी, जोग जप तप वो सब भूल जाता है, सब 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 उसके विस्मृत हो जाता है। योग संयम ध्यान लखी जिन लाल की मुस्कान। परमात्मा के रूप में, परमात्मा के गुण में, परमात्मा के, क्योंकि उसके गुण, अब उसके स्वरूप को देख लिया, और स्वरूप को देख करके उसके बाद में जब उसमें आकर्षण है, और उसके बाद उसके स्वभाव का भी अगर आप हमको थोड़ा अनुभव होने लगा, एक बार उसके स्वभाव में रमे, भीतर गया कि अरे परमात्मा का स्वभाव कैसा है, तो तृतीय स्कंद में आरंभ में ही कह दिया। उद्धव जी महाराज कह, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिगांसया पययदप्य सात्वी लेवे गतिं दात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं दयालु शरणं व्रजेम। अब इतना दयालु, इतना करुणावान परमात्मा जो पूतना के दोष की और दृष्टि न करके केवल ये देख रहे हैं कि मेरे पास आया, बस इतना ही काफी, ये जीव मेरे पास आया, इतना ही काफी। और इतने मात्र से परमात्मा उसकी जितने किए गए जितने दुष्कर्म हैं, पाप कर्म हैं, व्यभिचार युक्त कर्म हैं, उनकी ओर दृष्टि नहीं करते। और भगवान क्या कर देते हैं, उसको धात्रिजुताम ततोन्यम, उसको भगवान मातृ गति दे देते हैं, माँ वाली गति दे देते हैं। तो बताओ ऐसे ऐसे शरणागत वत्सल, ऐसे परमात्मा, ऐसे करुणावंत भगवान को छोड़ करके किसकी शरण घूम रहे हो भाई? कौन मूड होगा? वो जप, वो तप, वो व्रत, वो अनुष्ठान, वो दान, वो धर्म, वो यज्ञ, वो नाना प्रकार के सत्कर्म किस काम के? यदि वो हमको इस मृत्यु, संसार मृत्यु से पार नहीं ले जा रहे हैं, यहां तक कि महात्मा ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों,
वो संसार में गुरु भी गुरु नहीं है जो अपने शिष्य के भीतर से मृत्यु का भय खत्म नहीं कर देता। वो स्वजन, वो पिता, वो माँ, वो भाई, वो बंधु, वो पति, वो पत्नी, वो संसार के कोई, वो देवो न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, वो गुरु गुरु नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो मां मां नहीं, जननी न सस्यात्, देवो न सस्यात्, वो देवता देवता नहीं, न पतिं न सस्यान् न मोचयेत्यः समपेति मृत्युम, जो हमें मृत्यु से पार नहीं ले जाता। क्योंकि हम सबको तो यहां से मृत्यु से पार होना है। और भागवत के आरंभ में ही सूत जी महाराज ने कह दिया है, यह भागवत की कथा कैसी है, संसार भयनाशनम, संसार भय को मिटाने वाली। संसार भय क्या है? संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। ये संसार भय, मृत्यु भय को हमारे भीतर से निकालने वाली कथा है। हमें हमारी स्वरूप का बोध करा देती है। और जिस दिन हमें हमारी स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस दिन हमें मरने का क्या फिक्र, किस चीज की टेंशन। अब मरेगा, हमारा शरीर मरेगा, हम थोड़ी मरने वाले। हम शरीर है ही नहीं तो मरे क्यों? हाँ, हमारे भीतर से मरना चाहिए अहंकार, ये मरना चाहिए। जा मरने से जग डरे, मोह मन सदा आनंद, मरी हैं तब भेंट हैं पूर्ण परमानंद, मरी हैं तब भेंट हैं पूर्ण परमानंद। ये शरीर से मरने वाली बात नहीं, यह तो भीतर जो हमारा हूं लगा पड़ा, जो अहंकार पड़ा है, उस अहंकार को मिटाना है, मारना है। कहीं पर भी अगर अहंकार बना रहा, ये मैं बनी रही, तो फिर हमारे लिए द्वार नहीं खुल सकते, हमारे लिए परमात्मा का मिलन संभव नहीं है। और क्या, जैसे ही ये मैं मिटती है कि तुरंत द्वार खुल जाया। ठाकुर जी के द्वार पर एक प्रेमी द्वार पर आया, द्वार खटखटाया और अंदर से आवाज आई, कौन? तो बाहर से कहा, अरे मैं आपका प्रेमी, मैं हूं। तो द्वार नहीं खुला। इंतजार करता रहा द्वार खुलने का, द्वार खुले नहीं, और फिर हताश निराश लौट करके वापस चला गया। प्रेम अनंत था। फिर कई वर्षों के बाद घूमता लड़खड़ाता फिरता हुआ फिर चला आया, द्वार खटखटाया और फिर खटखटाया तो फिर अंदर से आवाज आई, कौन? फिर यही कि मैं। अब नाम नहीं बताया, केवल मैं। द्वार और जब फिर द्वार नहीं खुला तो फिर उसके बाद फिर वापस हताश निराश लौट करके फिर कुछ समय बाद फिर बिल्कुल एकदम अब अंतिम समय जैसे आया हुआ है। भूखा प्यासा, शरीर में किसी प्रकार का अब कोई किसी प्रकार की शक्ति अब शेष नहीं रही है, बस प्राण बस चल रहे, श्वासें चल रही है, कुछ श्वासें चल रही है। और अब तो जैसे तैसे अपने प्रियतम के द्वार पर अपने आप को इस शरीर से ले आया और जैसे ही शरीर को वहां पहुंचाया, और अब तो इतना तक भी सामर्थ्य नहीं था कि द्वार खटखटा सकता। उसी समय द्वार पर पहुंचते ही बस गिर गया। बस द्वार पर जब गिरा तो आवाज हुई, द्वार खटखटाया नहीं, गिरने की आवाज आई और अंदर से आवाज, फिर वही आवाज आई, चिर परिचित आवाज, कौन? और जब अंदर से आवाज आई कौन, बाहर निशब्द था, कोई शब्द नहीं। एक बार फिर अंदर से आवाज आई कौन, तो उसके बाद भी फिर कोई बाहर से जब जवाब नहीं आया, कहते हैं उसी समय द्वार खुल जाते हैं और परमात्मा ने जीव को स्वीकार कर लिया।
मिला लिया, अब तू अधिकारी हो गया। क्योंकि जब तक मैं रहेगा तब तक मिलन नहीं हो सकता। मैं मिटा कि मिली मरी है तब भेंट है पूर्ण परमानंद। फिर पा लिया, फिर मौज हो गई, फिर उस आनंद में डूब गया। इसलिए जहां अहंकार रहेगा, जहां किसी प्रकार का ये भेद, ये किसी प्रकार के दोष रहेंगे, वहां अपने स्वरूप को जानना कितना कठिन हो जाएगा। हमारा आपका जीवन तब तक पशुओं की तरह ही है। इसलिए कथा हमें हमारे स्वरूप का बोध कराती है। कथा तो दर्पण है, हमें हमारा स्वरूप दिखाती है। ऐसे ही हम और बन क्या रखें, क्या क्या चोला पहन रखा, बाहर से क्या क्या आडंबर डाल दिया, तो हमें मृत्यु भय से पार होना है। ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को जब इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, तो सोचो, आप विचार करो, वो बच्चे कैसे होंगे। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन चाम चमस आविर्होत त्रिमिल कर भाजन, ये सब तो योगेश्वर हो गए। 81 पुत्र जो और हुए, उन्होंने तो यज्ञ व्रत जप तपादि तो किया ही, साथ में उन्होंने माता पिता के अनुकूल रह करके उनकी सेवा शुश्रूषा में अत्यधिक मन रखा, उनके अनुकूल चलते थे। और इसके कारण उनको ये सब करने मात्र से उनको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मण बभूवा, ब्राह्मण हो जाता। माता पिता के आज्ञा में रहते, माता पिता के आश्रय में रहते। आजकल का जमाना थोड़ा उल्टा है भाई। आजकल माँ बाप के अंडर में बच्चे नहीं रहते, बच्चों के अंडर में माँ बाप रहते। और कभी कभी मैं तो ये बड़ी हंसी मजाक में कहता रहता कि लोग कहते हैं, पूछते हैं, तुम्हारे माँ बाप किसके साथ है, किसके साथ है तुम्हारे माँ बाप? तो अक्सर लोग कहते हैं मेरे साथ, ये फलाने दूसरे वाले भाई के साथ है, फलाने तीसरे वाले भाई के साथ। तो थोड़ा सा चेंज कर दो, बोलने का तरीका बदल दो। क्या कहना चाहिए? हमारे साथ वो नहीं है, हम उनके साथ हैं। बस बोलने के तरीके से ही तुम्हारी वृत्ति बदल जाएगी। अगर वो हमारे साथ हैं तो हमारे अंडर में रहेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा उनको रहना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है। आजकल तो माँ बापों को लोग अपने हिसाब से चलाते हैं। सुनते कौन बुजुर्गों की? हमने उनको अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। जब हम छोटे थे तब हम कितनी जिद करते थे ना, और हमारे माँ बाप हमारे हर जिद को पूरा करते थे, हर बात को मानते थे। और अब वो जिद करते हैं तब हम उनकी बात नहीं मानते, तब हम तो पता नहीं क्या क्या। कई लोग तो ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी पदवी पर पहुंच गए हैं, बड़े बड़े। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा कि जो अच्छे अच्छे माँ बाप ने खूब मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया और क्या क्या से क्या बना दिया, लेकिन जब वो इतने ऊंचे हो गए तो गांव के सीधे साधे भोले वाले स्वभाव वाले माता पिता, अब वो बड़ी सोसाइटी में रहते और उनके बड़े बड़े लोग जब उनको यार दोस्त उनको मिलने आते तो अपने माँ बाप कहते तुम अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, हमारे यार दोस्त देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप। ये किसी को मिलने बुलाएंगे तो घर नहीं बुलाएंगे, कहां बुलाएंगे? बाहर होटल में व्यवस्था करेंगे। बोले घर में बुलाएंगे तो बूढ़े माँ बाप, ये सब। ऐसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जिनको अपने माँ बाप से शर्म आती। कितनी दयनीय स्थिति होगी उस आदमी की, उसकी डिग्री की कितनी दयनीय स्थिति होगी कि वो कितना बोझिल हो गया है उस डिग्री के नीचे, कि वो अपने माँ बाप से खुल करके मिल नहीं सकता, खुल करके सबको मिला नहीं सकता। जो हमारे तीर्थ हैं, माँ बाप क्या है? हमारा तीर्थ है। सबसे बड़ा तीर्थ तुम्हारे हमारे घर में ही होता है, समझ गए? माता तीर्थ, पिता तीर्थ। इस तीर्थ को ठीक किया नहीं और गए हरिद्वार, गए गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, पता नहीं कौन कौन सी जगह। और वो तीर्थ जो तीर्थ तुम्हारे घर में, उस तीर्थ की ओर ध्यान ही नहीं। इसलिए जरा अपना ध्यान रखना उस तीर्थ का,
उनकी सेवा करना। और उस तीर्थ की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। सब तीर्थों का स्नान कर लिया आपने, सब देवों का दर्शन कर लिया आपने, अगर आपने माँ बाप की सेवा कर, अगर आपने माँ बाप की सेवा करी और आपने यदि सास ससुर की सेवा करी, थोड़ा सा गड़बड़ होता है आजकल समाज में। जब बेटी, बुरा मत मानना, बेटी मायके में होती है तो माँ बाप का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन वही बेटी जब ससुराल जाती है ना, तब सास ससुर का ध्यान नहीं रखती। इसलिए प्लीज जब आप किसी के घर में जाओ तब वहां बेटी बन करके रहना। जैसे तुम अपने माँ बाप का ध्यान रखती हो, ससुराल में जाकर के भी तुम अपने मायके का ध्यान रखते हो, जैसे वैसे ही अपने ससुराल में रह करके अपने सास ससुर का भी ध्यान रखो। क्योंकि जो तुमको तुम्हारा पति जो दिया है, उन्होंने कितनी मेहनत से उसको जन्म दिया होगा, पाला होगा, पोसा होगा, उसको बड़ा किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। और आज जब उसका बेटा तुम्हारे हाथ में दे दिया, तब वो खाली, तब तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम बेटी बन करके उनकी सेवा कर। हाँ, पर ध्यान रखना, बुआरी वाली है, सासू जी को माँ मम्मी और ससुर को पापा, तो पता ही नहीं चलता घर में कि मामला क्या, ये बेटी है कि बहू है। रिश्तों की मर्यादा रखिएगा, ज्यादा मॉडर्न मत बनिए कि ना हम तो अब तो शहरों वाले हो गए, ज्यादा अब जमाना बदल गया है, तो ये रिश्ते ही भूल गए। किसको कहोगे सास पे? अगर माँ ही कहना है, सासू माँ चल, सास किसको कहोगे? ससुर जी किसको कहोगे? जेठ जी किसको कहोगे? जेठ जी को भैया, बड़ी भैया, ले तेरे पति का भी भैया, वो तेरा भी भैया, तो बताओ क्या लगा? तुम क्या लगे दोनों आपस में? तुम्हारा भी वो तुम्हारी भी वो माँ और पति की भी माँ, क्या लगेगा बताओ? बुरा तो नहीं लग रहा? लगेगा भी तो मेरा क्या। इसलिए रिश्ते मत बिगाड़ो। माँ होती है, सास होती है। हाँ, ये बात होती है कि और है कि पहले के जमाने की सास थोड़ा हिटलर जैसी होती थी, आजकल के जमाने की सास ऐसी नहीं होती, तो बड़ी अच्छी होती है। बेचारी दुबक दुबक के बैठ बैठी जब देगी बहू। वैसे सास वो होती थी जो बहू की सास बंद कर देती थी। हिम्मत थी बहू की। पुरानी माताएं जरूर बैठी होगी, यहाँ पर बैठी है ना, पता माता जी तुम थे, कन थे तुम्हारी सास, खतरनाक होती थी सास पुराने जमाने की। लेकिन आजकल की सास, ये बेचारी सास इतनी बैठी हुई है, ये तो इंतजार करती रहती कब देगी रोटी बहू। और पहले की सास हिम्मत नहीं थी, बहू अगर आप पहले खा ले, सास के अनुकूल न बनाए तो। सास ससुर की बेटी बन करके जैसे माँ बाप के घर में रहती, मायके में रहती है, सेवा करती, उनकी प्रेम करती हैं, वैसे ही ससुराल में जाकर के अपनी सास ससुर का ध्यान रखना। बात मैं इसलिए कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि जब से शादी हुई ना, तभी से ये लड़का हाथ से निकल गया। नहीं बोल, कानू लड़ी बिगड़ी नार के मलगानी, बोला देखो इस शादी के बाद ही क्या झंझट होता भाई। सास ससुर की सेवा करी ल्यावा, सास ससुर की सेवा करी ल्यावा, माँ बाप की सेवा करी ल्यावा, माँ बाप की
सेवा करी लवा। सास ससुर की सेवा करी लवा। सास ससुर बोलो, आप बोलो। सेवा करी लवा। सास ससुर की सेवा करी लवा। सास ससुर, जोर से बोलो। सास ससुर की सेवा करी लवा। बहू बैठी है ना बगल में, सुन लो, कह रही है सास ससुर की सेवा करी लवा। सास ससुर की सेवा करी लवा। वे बाबू की सेवा करी लवा। वे बाबू की सेवा करी लवा। दुखियार मन खिते आसुरी जावा। 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 भाई भेण कराए दरों, भाई भेण कराए दरों। श्वास श्वास तुम हरि नो जपी लवा। 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 जीवन 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 पार वे जालो। ओ भाई जीवन पार वे जालो। ओ भाई खबर निछन गड़ेगी रे भाई, बात कद तू बोलती रे भाई, बात कद तू बोलती। खबर निछन गड़ेगी रे भाई, बात कद तू बोलती रे भाई, बात कद तू बोलती। बात कद तू बोल के, बात कद तू बोल के, बात कद तू बोल के, बात कद तू बोलती। आहा मेरे साथ राधे। पांच तत्व को बण्यो शरीर। 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 पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। हे पांच तत्व को बण्यो शरीर। पांच तत्व को बण्यो शरीर। माटो बण बण को भाई, माटो बण बण को ओ भाई, माटो बण बण को भाई, माटो बण बण को। धन और मान सब आंदो जादू। 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 छाया जन बा
लगन बादल की, ओ भाई खबर न छन गड़े की, रे भाई बात कद तू बोल की, रे भाई बात कद तू बोल की, रे भाई बात कद तू बोल के, भाई बात कद तू बोल की, बात कद तू बोल की। अरमान कितने बड़े बड़े, कल ऐसा करेंगे, कल परसों ऐसा करेंगे, फिर भविष्य में ऐसा करेंगे, और पता श्वास बाहर आती है अंदर जाएगी कि नहीं इसका भी पता नहीं। भाई भतीजा तेरो घणो परिवार, भाई भतीजा तेरो घणो परिवार, ये भाई भतीजा तेरो घणो परिवार, भाई भतीजा तेरो बड़ परिवार, सब छिन स्वार्थ का, और भाई सब छिन स्वार्थ का, ओरे भाई सब छिन स्वार्थ का, ओरे भाई सब छिन स्वार्थ का, धन दौलत तेरी एक छुट जान, 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 दगड़ा दगड़ा जालो करम, ओ भाई दगड़ा जालो करम, ओ भाई खबर निछन गड़े की, रे भाई बात कद तू बोल 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 की, खबर निछन गड़े की, रे भाई बात कद तू बोल की, रे भाई बात कद तू बोल की, 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 कद तू बोल की, बात कद तू बोल की, बात कद तू बोल की, बात कद तू बोल की। इसलिए सास ससुर की, आप तो वैसे करते होंगे ना, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप तो करते होंगे, लेकिन जो नहीं कर दे तोते बलाए, कान पकड़े होंगे, किले नहीं कर दो, क्यों नहीं करते सास ससुर की सेवा, माँ बाप की सेवा क्यों? इनसे बढ़कर के तीर्थ है कहीं? इन जैसा कौन हो सकता? माता पिता तो ये तो चलता फिरता प्रयागराज है। जिसने इनको मना लिया, जिनने इनकी सेवा कर ली, उनके कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष नहीं हो सकता। उनके ग्रह भी अगर प्रतिकूल भी होंगे वो भी अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए पितृभक्त मातृभक्त बनिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। भले ही विपत्ति आएगी, दुख आएगी, दुख आए, पीड़ा आए, लेकिन माँ बाप की छांव रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए सेवा करो। और अगर इनके एक आंसू भी गिरे ना तो हमारी आने वाली पीढ़ी को वो अच्छा सुकून नहीं देने वाला। इसलिए अपने माँ बाप, अपने सास ससुर का ध्यान रखिएगा। तुम्हारे अच्छे तुम्हारी जो संतति होगी बहुत अच्छी होगी।
इसलिए अपने माँ बाप को अपने अंडर में मत रखो, सास ससुर को अपने अंडर में मत रखो, उनके अंडर में रहो। अच्छा सासू माँ आज क्या बनाना, पता चला कि जो बनाया सासू ने पूछा बुआरी क्या बनाया, चुपचाप खा लो। ऐसा तो नहीं करते ना आप? अरे आप तो बहुत संस्कारी लोग, ऐसे थोड़ी आते हैं यहाँ पे, आए ही हो इसलिए अच्छे लोग हैं ना। और जो नहीं भी होंगे तो बस आज से बिल्कुल ठीक कर लेना अपने आप को। कथा सत्संग इसीलिए तो होता है, और किस लिए होता है? बाकी कोई टाइम पास के लिए थोड़ी है कि हमें हमारे जीवन को कैसे जीना है बताता है। जो कि बुआरी सेवा नहीं कर दी बोली ही तो सासु बढ़िया। और अगर वो कथा में नहीं आए होंगे तो आज जरूर वो YouTube लगाएंगे, वो कहेंगे कि सुनो सेवक टीवी पर, सुनो 24 पर देखो आज कथा में क्या बड़ी अच्छी हुई। ये नहीं बताएंगे कि सासू के बारे बुआरी के बारे में बताया, ये बोलेंगे आज बड़ी अच्छी कथा हुई और सुनाएंगे। सुनना चाहिए, सबको सुनाना कथा, इसके बाद भी सुनते रहना। तो ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को आत्म कल्याण की बात बताते। भरत जी महाराज राजा बने, और भरत जी जब राजा बने तो उन्होंने भी अपने समय से सबकी सेवा शुश्रूषा की, सब ठीक किया, प्रजा को रंजित किया, और फिर लगा कि ये सब सुख देख लिया, सब भोग लिया, अब हमें भजन करना चाहिए, चलो। तो घर छोड़ने में देरी नहीं लगाते। आजकल के समय हमसे एक कमरा नहीं छूटता घर छोड़ने की बात। तुम्हारे वाले कमरे में अगर कोई दूसरा कहे कि ये मेरा वाला कमरा हो जाए तो मानने को तैयार नहीं, मुझे तो इसी में रहना। और ये बड़े बड़े राजा, ये इतने धन संपत्तिवान, इतने सुख सुविधा में रहने वाले, और सब कुछ छोड़ करके कहां चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें। समझ आ जाता है, हमको तो आया नहीं समझ, इसलिए तो हम तो लगे पड़े समेटने में, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अपना तो अपना दूसरे का भी मिलाना चाहते हैं कि ये भी मेरा है। अरे कितना खाओगे?